हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम पढ़ेंगे प्लस टू का एक बिल्कुल नया चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चे, डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस टू पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका पहला टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक है बच्चे, लिमिट्स क्या होती हैं? लिमिट्स होती है ए एंड बी। ठीक है, लिमिट्स क्या होती है? बिटवीन ए टू बी। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स दे रखा है, उसकी लिमिट्स गिवन होती है कि ए एंड बी, ये जो फंक्शन है ये इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही रहेगा। तो इसका फंक्शन कैसे खुलता है? लिमिट पर एच बिलोंग्स टू जीरो। एच आपने बाहर ले लिया, इसका फॉर्मूला है बच्चे, एफ ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच अप टू एफ ए प्लस एन माइनस वन ऑफ एच। ठीक है, ये इसका पूरा फंक्शन, आपने यही फॉर्मूला जो है हर क्वेश्चन में एज इट इज यूज होगा और इसकी एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस के दौरान सीखेंगे अच्छे से। आपके पास फॉर्मूला खुलता है एन ऑफ एच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। आपको पता है लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट इज बी, एन एच होगा बी माइनस ए। फिर इसके फॉर्मूलाज, ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो ज़्यादातर हमारे पास इन सभी क्वेश्चंस में यूज होंगे। इसका पहला फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन का फॉर्मूला होता है n माइनस वन अपॉन टू। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n माइनस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n माइनस वन n टू n माइनस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, n माइनस वन का क्यूब, n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, कोई भी फंक्शन से 1 2 3 अप टू n माइनस वन जाना है तो उसका फॉर्मूला होगा n माइनस वन अपॉन टू। अगर यहाँ पे स्क्वायर ऐड हो जाते हैं हमारे पास, मतलब हर एक का स्क्वायर हो जाता है, तो जाएगा n माइनस वन n टू n माइनस वन अपॉन सिक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर आपके पास क्यूब्स आ जाते हैं, अगर क्यूब्स आ जाते हैं तो n माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको ब्रीफिंग्स दी है बच्चे इस चैप्टर की। देखिए हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा और फॉर्मूला ये लगाने के बाद ये तीन फॉर्मूलाज है जिससे वो एक्सपैंड होगा। इनको अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के दौरान सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपके पास है फंक्शन एक्स ऑफ डी एक्स जिसमें लिमिट है बिटवीन 1 से 2 के बीच में। जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, विच इज, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। जब हमारे पास फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स होता है और बिटवीन लिमिट होता है ए और बी के, तो आपके पास फॉर्मूला क्या खुलता है? लिमिट वेयर एच बिलोंग्स टू जीरो, एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू ऑफ एच, जहाँ पे फंक्शन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन ऑफ एच। क्लियर है बच्चे? अब देखिए, आपने ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट करना है। इससे पहले हम एन एच ले लेते हैं। आपके पास ए क्या है यहाँ पे? 1 विच इज 1। आपके पास बी क्या है यहाँ पे? 2। और आपके पास एन एच क्या है? बी माइनस ए विच इज 2 माइनस 1 1। क्लियर है? अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आपके पास लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू जीरो, f ऑफ a, a क्या है? 1, आपने 1 लगा दिया। f ऑफ a प्लस h, 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस, अब यहाँ पे है 1 प्लस 2h, क्योंकि a आपके पास 1 है तो वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 2 ऑफ h माई, अब ये चलता रहेगा f ऑफ, अब हमने क्या लगाना है? a प्लस एन माइनस वन ऑफ एच विच इज 1 प्लस एन माइनस वन ऑफ एच। ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस एन माइनस वन ऑफ एच। हमने ऐसे वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, लिमिट वेयर एच बिलोंग्स टू जीरो। अब देखिए एच कॉमन है, 1 1 1 1 1 सब जगह है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म्स तक है ये आपके पास। अब नेक्स्ट है आपके पास h 2h और ऐसे ही चलता चलता 3h और अप टू n माइनस वन ऑफ h। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे h प्लस 2 ऑफ h 3 ऑफ h अप टू n माइनस वन ऑफ h, ऐसे लिख सकते हैं। अब लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू जीरो, h, अभी देखिए इसको हमने क्या लिखना है, क्योंकि 1 है जो नंबर ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम चलेगा, तो आपने 1 इंटू एन।
कि जितना नंबर ऑफ टाइम ये होगा उससे उसके डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 है तो 1 इंटू एन। अब देखिए यहाँ पे अगली बार हमने क्या करना है, प्लस एच अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या है 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। क्लियर है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास क्या आएगा n ऑफ h वेयर लिमिट बिलोंग्स टू 0 प्लस, अब h है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या बन जाएगा h का स्क्वायर। और ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी भी आपको पढ़ाया है बिल्कुल सही, n - 1 / 2। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 nh प्लस nh माइनस h अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ nh विच इज 1 + 1 इंटू 1 - 0, क्योंकि h की वैल्यू क्या है आपके पास 0, तो 1/2 इंटू 1 क्या है आपके पास 1 + 1/2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, देखने में अक्सर बच्चों को टफ लगता है पर करने में बहुत आसान। ऐसे आपने फंक्शंस को खोल लिया पहले फॉर्मूले को, उसके बाद आपने इसको 2 सेपरेट फॉर्मूलाज में डिवाइड कर लिया, फॉर्मूलाज पुट किए, वैल्यूज पुट करी और आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन है, लिमिट वेयर आपके पास लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट 3, 2x + 1 + dx इज द फंक्शन। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फंक्शन x ऑफ d ऑफ x 1 से 3 लिमिट, फिर आपने क्या करना होता है, लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h अप टू f ऑफ a प्लस n - 1 ऑफ h। पुटिंग द वैल्यू, पहले हम nh निकाल लेते हैं, a इज 1 b इज 3 nh इज इक्वल्स टू b माइनस a विच इज 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूलाज में, लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 एंड h, f ऑफ a आपके पास क्या है 1, अब यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 3, क्योंकि 1 पुट करा तो 2 × 1 1 + 1 3 प्लस, अब a आपके पास 1 है, 1 + h पुट करते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 + h + 1। ठीक है, अगला टर्म आपके पास क्या होता है 1a + 2h। देखिए इससे अगला टर्म क्या होगा a + 2 ऑफ h, वो भी पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, 2 a क्या आपके पास 1 + 2 ऑफ h + 1 अप टू, कहाँ तक जाना है हमें, a + n - 1 ऑफ h, a आपके पास 1 ट्वाइस ऑफ 2 1 + n - 1 ऑफ h + 1। हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h 3 + 2 × 1 3 2 × 1 3। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 बार 2 आ गया बच्चे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी है 2 × 1 2 + 1 3, और ये क्या जाएगा अप टू n टर्म्स तक जाएगा। हमने सारे 3 इकट्ठे कर लिए, देखिए 3 2 + 1 3 2 + 1 3 अप टू n टर्म। अब हम इसमें से सारे h कॉमन ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे 2 ऑफ h प्लस 4 ऑफ h इंटू 2 ऑफ n - 1 ऑफ h, ऐसे जाएंगे आपके पास दोनों फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 ऑफ n, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि 3 नंबर ऑफ टाइम जाएंगे तो n तो रहेगा ही, इंटू वो डिजिट विच इज 3। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्लस हम यहाँ से अगर 2 ऑफ h को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं 2 ऑफ h को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा 1 + 2 ऑफ n - 1। क्लियर। अब 1 + 2 ऑफ n - 1 का फॉर्मूला क्या खुलता है, n - 1/2 इंटू 2 ऑफ h, 2 से 2 कैंसिल हो गया।
यहाँ तो हमारे पास फंक्शन चलता है लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 ऑफ h। अब यहाँ पे है 3 ऑफ n प्लस h वेयर लिमिट h बिलोंग्स टू 0। क्लियर है? अब इस h को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 ऑफ n ऑफ h प्लस h हमारे पास 2 टाइम होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं n ऑफ h माइनस h। क्लियर है? लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ NH की वैल्यू क्या है 2। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम क्वेश्चन में। 3 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 0, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए सबका पैटर्न सेम है, आपने अल्टीमेटली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने एक्सपैंड करना है इसे फॉर्मूला लिख के, फिर वैल्यूज पुट करनी है, फिर आपने दोनों जो आपके पास एक एक्सपेंशन आई है और दूसरी एक्सपेंशन आई इसको सेपरेट कर लेना है, फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन है लिमिट बिटवीन 0 एंड 3 और फंक्शन x का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ d ऑफ x। ठीक है बच्चे, और ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको वीडियो में कवर करवा रही हूँ। आपको सबसे पहले a लिखना है 0, b लिखना है 3 और आपके पास NH क्या आ गया 3 माइनस 0 विच इज 3। अब हम वैसे ही फॉर्मूला पुट करते हैं, फंक्शन x ऑफ d ऑफ x a एंड b लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h f of a plus f of a plus h f of a plus twice of h into f of a plus n minus 1 of h। ठीक है, अब ये सारा फॉर्मूला हम पुट करते हैं वैल्यूज। लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 एंड h। आपके पास a क्या है 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पे a पुट करते हैं, a का स्क्वायर क्या होगा 0 का स्क्वायर विच इज 0 प्लस 3, तो आपके पास क्या रहेगा 3, क्योंकि देखिए एफ ए क्या है 0। अगर मैं 0 का स्क्वायर प्लस 3 करूं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3 प्लस a प्लस h, मतलब 0 प्लस h ही रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं, h का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही a 0 क्या रहेगा सिर्फ 2 का स्क्वायर प्लस 3। आपने a प्लस 2h में वैल्यू पुट करनी है, तो a आपके पास क्या है 0, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ बचेगा 2h। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2h का होल स्क्वायर प्लस 3 और ये कहाँ तक जाएगा a प्लस n माइनस 1, a तो आपके पास अगेन 0 है तो क्या बचा n माइनस 1 ऑफ h। यहाँ पे लिखो n माइनस 1 ऑफ h का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h 3 प्लस 3 अप टू n टर्म। क्लियर? अब हम सेकंड खोलते हैं, प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h का स्क्वायर अप टू n माइनस 1 ऑफ h का होल स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h। अब देखिए ये आपको पता है क्या जाएगा 3 ऑफ n प्लस, और इसकी एक्सपेंशन क्या जाएगी, यहाँ पे आपने h का स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको, और अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि h का होल स्क्वायर तो आपने कॉमन ले लिया। अब आप मुझे बताइए इस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या खुलता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की। h ये तो 3 ऑफ n एज इट इज है, h का स्क्वायर ये खुलेगा n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन 6। क्लियर? लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 3 ऑफ nh प्लस n ऑफ h माइनस h n ऑफ h ट्वाइस ऑफ n ऑफ h माइनस h अपॉन 6। क्लियर? अब हम NH की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 3। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 3 इंटू 3 प्लस NH क्या है आपके पास 3 माइनस 0 3 ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 0 अपॉन 6 9 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 6 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू
18। स्टूडेंट्स दिस इज हाउ ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लेना है, फिर उसके बाद इसको डिवाइड करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है और ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होएगा। इसका आंसर आएगा 18। अब हम एक और क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन है लिमिट बिटवीन 1 and 2 एंड फंक्शन इज 3x का स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वही आपने a इज इक्वल्स टू क्या लेना है 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड nh इज इक्वल्स टू b माइनस a विच इज 1। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला फंक्शन बिटवीन a एंड b ऑफ d ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h plus f of a plus twice of h into f of a plus n minus 1 of h। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसमें वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h f of a क्या है, a आपके पास 1, अगर यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 2 प्लस, अब हमने क्या पुट करना है a प्लस h विच इज 1 प्लस h का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1। क्लियर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 2h। a आपके पास क्या है 1 प्लस 2 ऑफ h, तो आपके पास क्या वैल्यू जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 2 ऑफ h का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब देखिए a प्लस n माइनस 1 ऑफ h, a आपके पास 1 प्लस n माइनस 1 ऑफ h इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, ये आपके पास आ गई। इसको हम पहले थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h 2i प्लस 3 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ h माइनस 1 प्लस 3 ऑफ 1 प्लस 4h का स्क्वायर इंटू 2 ऑफ 1 इंटू ये विच इज 4 ऑफ h माइनस 1। क्लियर। अब ये कहाँ तक जाएगा आपके पास फंक्शन 3। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस n माइनस 1 h का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ n माइनस 1 ऑफ h माइनस 1। ऐसे हमने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसमें से थोड़े थोड़े जो है जैसे वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं टर्म में से। लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h, अब ये क्या है यहाँ पे 2 3 माइनस 1, अगेन क्या बनेगा 2 3 माइनस 1 क्या बनेगा आपके पास 2, और ये कब तक जाएगा, देखिए यहाँ से भी आपके पास 3 आएगा माइनस 1, ये क्या जाएगा 2 टर्म तक, या फिर आप लिख सकते हैं एनथ टर्म तक जाएगा या आगे तक। अब देखिए इसमें से आपने निकाल लिया, बचता है h का स्क्वायर ऑफ 2 ऑफ h। बिल्कुल सही। अब हम ये निकालना शुरू करते हैं इसमें से। देखिए सबके आगे क्या है 3 3 3 है ही है, तो हम 3 को बाहर ले लेते हैं। 3 h का स्क्वायर प्लस 4h का स्क्वायर इंटू, अब देखिए 3 तो हमने ले रखा है यहाँ पे क्या n माइनस 1 ऑफ h का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 ऑफ h भी है, 3 हमने एज इट इज बाहर रखना है, ट्वाइस ऑफ n 4 ऑफ h इंटू आपके पास कहाँ तक जाएगा 2 ऑफ n माइनस 1 ऑफ h तक। क्लियर। अब देखिए इस टर्म को देख के और क्या पता चलता है, और देखिए हम धीरे धीरे खोलते रहेंगे ताकि समझ भी आता रहे कि इक्वेशन चल कैसे रहा है। आपको पता है जो इस टर्म में आपने क्या लिखना है 2 ऑफ n, ये तो एक्सपैंड हो गई, प्लस अब इस टर्म में हम और क्या कॉमन ले सकते हैं h का स्क्वायर, बिल्कुल सही, और अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस 4 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या खुलता है, आपको पता है n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन 6। क्लियर। ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया प्लस ऑफ 3, और हमने यहाँ पे क्या लेना है 2 ऑफ h को हम कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 2 ऑफ h, अंदर क्या बचा आपके पास 1 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 टर्म। क्लियर। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 h 2 ऑफ n प्लस 3, ये आपके पास 2 पे चला जाएगा 1 अपॉन 2 h का स्क्वायर n माइनस 1
n 2n माइनस 1 प्लस 6 ऑफ h इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर। अब हम इसको h को मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म से, तो आपके पास क्या बनेगा 2 ऑफ NH प्लस 1/2 और h को अंदर ले लेते हैं सबके, विच इज n ऑफ h माइनस h, n ऑफ h ट्वाइस ऑफ n ऑफ h माइनस h। ऐसे ही हम यहाँ पे भी h तो है ही, दोबारा से बाहर आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 3 n ऑफ h माइनस h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ NH जो कि आपके पास क्या है 1। ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1/2 2 माइनस 0 2 NH आपके पास आपके पास 1 है, 1 माइनस 0 1 विच इज 1, 2 इंटू 1 2, फिर आपके पास आता है प्लस 3 इंटू NH आपके पास अगेन क्या है 1 माइनस 0 1, 2 प्लस 1 प्लस 3 6। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने क्या करा, ए बी और NH की वैल्यू निकाली, उसके बाद फॉर्मूला ऐसे एक्सपैंड करा, फिर लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0 आपने ऐसे दो फंक्शंस क्रिएट कर लिए। ठीक है, उसके बाद उनको सेपरेट करके 3 फंक्शंस आगे आपके पास, मतलब 3 एक्सपेंशन आगे जिसपे आपने फॉर्मूला पुट करा, NH की वैल्यू लगाई और आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है बच्चे। अब हम एक और टॉपिक समझेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे और उस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, जहाँ पे लिमिट है आपके पास 5/6 से 5/2 तक और फंक्शन है cos x अपॉन साइन स्क्वायर x ऑफ d ऑफ x। देखिए, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अप्लाई करना होता है लिमिट को, तो सबसे पहले आपको फंक्शन को पूरा जैसे हमने इंटीग्रेट करा है वैसे ही करना होता है, उसके बाद आपके पास लिमिट्स लगती हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अभी आपके पास लिमिट है 5/6 से 5/2। अब देखिए, cos ऑफ x अपॉन साइन x आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटू साइन ऑफ x ऑफ d ऑफ x। क्लियर। जब आपके पास इस हिसाब से फंक्शन आ गया तो cos अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ x इंटू 1 अपॉन साइन x क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ x ऑफ d ऑफ x। जो आपकी लिमिट जाती है 5/6 से 5/2 तक। बस आपने इसमें, हम c कांस्टेंट अप्लाई करते थे ना इंटीग्रेशन में, आप वो आपने अप्लाई नहीं करना इन क्वेश्चंस में। तो देखिए, आपके पास ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, कोसिकेंट की माइनस कोसिकेंट ऑफ x की इंटीग्रेशन होती है 10, मतलब इसकी इंटीग्रेशन होगी कोसिकेंट की डिफरेंशिएशन होती है कोट ऑफ x डॉट कोसिकेंट ऑफ x। आपके पास लिमिट्स अप्लाई हो जाती हैं 5/6 से 5/2, तो आपने माइनस कॉमन लिया, कोसिकेंट 5/2 माइनस कोसिकेंट 5/6, माइनस आपके पास कॉमन रहा। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, कोसिकेंट 90 आपके पास क्या होता है, देखिए कोसिकेंट 90 क्या होगा, आपके पास रिवर्स होगा साइन 90 का, साइन 90 कितना होता है 1, तो कोसिकेंट 90 भी क्या होगा 1। अब /180 अपॉन 60 विच इज 30। अब आप मुझे बताइए कोसिकेंट 30 कितना होगा, कोसिकेंट 30 रिवर्स होगा, यानी अपोजिट होगा किसके, साइन 30 के, और आपके पास साइन 30 क्या होता है 1/2, तो आपके पास कोसिकेंट 30 क्या होगा, सिर्फ 2। करेक्ट। तो आपके पास -1 इंटू माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए, सिर्फ आपने वही पहले तो इंटीग्रेट किया, जो इंटीग्रेशन में मैंने आपको वीडियोस बहुत प्रोवाइड रखी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, और फिर आपने लिमिट्स को पुट किया और आपका आंसर आ गया। इस हिसाब से आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगला क्वेश्चन है, लिमिट बिटवीन 0 to 1 e of x अपॉन 1 प्लस e2x ऑफ d ऑफ x। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है, तो मैंने इंटीग्रेशन में आपको बताया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, e ऑफ x को t के इक्वल ले लेना है। e x dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल। बिटवीन 0 से 1 e x dx किसके इक्वल है, dt के 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है,
बिटवीन tan इनवर्स x tan इनवर्स t बिटवीन 0 से 1। अब देखिए t आपके पास क्या था, e ऑफ x, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं tan इनवर्स e ऑफ x ऑफ 0 to 1। अब हमने लिमिट्स का अप्लाई करना है, तो सबसे पहले tan इनवर्स e ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स e ऑफ 0, समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स e ऑफ 1 या फिर e एक ही बात है। तो आपके पास क्या है, tan इनवर्स e माइनस, क्या आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, तो आपके पास π/4 माइनस tan इनवर्स e। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने e x t के इक्वल लिया, फिर e x dx dt के इक्वल आ गया, आपने इंटीग्रेट करा और वैल्यूज पुट करी और ये आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिमिट है बिटवीन 0 से π/4 और फंक्शन है √1 + sin ऑफ 2x ऑफ d ऑफ x। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको 1 को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होते हैं, तो हमने 1 की जगह ये दोनों चीजें लगा दी, प्लस sin 2x की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 sin x cos ऑफ x ऑफ d ऑफ x 0 से π/4 रूट। अब देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ऑफ d ऑफ x, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली कट जाएगा। तो अंदर क्या है, sin x और cos x। इसकी आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x 0 से π/4। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को पुट करते हैं, विच इज माइनस cos π/4 प्लस sin π/4 प्लस cos 0, क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ रहेगा माइनस साइन ऑफ 0। वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास 45 cos 45 आपके पास क्या होता है, आपके पास 1/√2 विच इज माइनस का, और प्लस 45 क्या होता है, अगेन 1/√2, ये होता है 1 और ये होता है 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद लिमिट्स में वैल्यू पुट करी और ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन, लिमिट बिटवीन 0 and 1 और फंक्शन है x sin इनवर्स x √1 - x स्क्वायर ऑफ d ऑफ x। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करना है या फिर आपको इंटीग्रेट करना है स्टेप बाय स्टेप, जो कॉन्सेप्ट्स मैं इंटीग्रेशन में आपको पुराने वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अब देखिए, अगर मैं साइन इनवर्स x को t के इक्वल रखती हूँ तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर d ऑफ x इज इक्वल्स टू किसके आता है, dt के। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल है, dt के, इंटू साइन इनवर्स x का है t के इक्वल, यहाँ पे x आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ t। आप चाहे तो लिमिट्स में भी इनके वैल्यू पुट कर सकते हैं और लिमिट्स को भी बदल सकते हैं। कैसे, अब देखिए, साइन इनवर्स x को t के इक्वल ले लिया तो हम x को 0 ले सकते हैं, मतलब लिमिट्स पुट कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू t। अब 0 कब होता है साइन में, जब आपके पास 0 होता है, मतलब साइन इनवर्स साइन 0 ही जो होती है वो 0 होती है, तो आपके पास साइन 0 पे ही वैल्यू 0 होती है, तो t क्या आ गया, 0। तो बेस तो आपके पास 0 है। अब हम क्या करते हैं, 1 फाइंड आउट करते हैं, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू t, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू t, तो π/2 इज इक्वल्स टू t। आपने यहाँ पे क्या पुट करा, π/2, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसको इससे कन्वर्ट कर दी, क्योंकि आपने वैल्यूज में जो है कन्वर्ट किया है साइन इनवर्स x को, इसीलिए अगर आप चाहें तो ऐसे लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इक्वेशन इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अब देखिए, आपके पास ये वैल्यू आ गई,
अब आपने इस वैल्यू का क्या करना है, जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो आपने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना है। बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में आपने क्या करना है, इसे तो आपने क्या करना है v लेना है, इसे क्या लेना है आपने u। तो फर्स्ट एज इट इज आपने क्या करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस ऑफ x माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 डॉट माइनस ऑफ कोस ऑफ x ऑफ d ऑफ x, जो आपके पास यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई बाय 2 में और यहाँ पे भी 0 से पाई बाय 2 में। तो t, यहाँ पे आपके पास t है, t इंटू कोस ऑफ t जिसकी वैल्यू है 0 से पाई बाय 2 माइनस, अब देखिए बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोस t की क्या इंटीग्रेशन होती है, साइन ऑफ t बिटवीन 0 से पाई बाय 2 तक। अब देखिए पाई बाय 2 ऑफ कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस, अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा फंक्शन 0 हो गया, ऐसे ही प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। अब आप मुझे बताइए कोस 90 की क्या वैल्यू होती है, 0 बिल्कुल, माइनस 0 प्लस साइन 90 की क्या वैल्यू होती है 1 माइनस 0। अब देखिए ये भी 0 ये भी 0 0, आंसर क्या आया 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आई होप सो ये कॉन्सेप्ट डेफिनाइट इंटीग्रल्स का आपको अच्छे से समझ आ गया हो, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। पहले कॉन्सेप्ट में कैसे आपको फॉर्मूला एक्सपैंड करना है और दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक्सपैंड करना है, पहले तो उसकी इंटीग्रेशन करनी है और फिर लिमिट्स में वैल्यू पुट करनी है। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल हो, आपको समझ आ गया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।